हथीन के स्कूल संचालक देवेंद्र कुमार यादव को ग्रीवेंस कमेटी का सदस्य बनने पर स्कूल संचालकों में खुशी की लहर दौड़ गई। इस मौके पर सेंट जॉन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के चेयरमैन ने विद्यालय में स्वागत समारोह का आयोजन किया। स्वागत समारोह में जिला पलवल के कई निजी स्कूल संचालक पहुंचे। आयोजित सम्मान समारोह में प्राइवेट विद्यालयों के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार सौरौत ने मंच के माध्यम से देवेंद्र यादव को बधाई दी और कहा कि स्कूलों के संचालक बड़ी समस्या से गुजरते हैं, इनका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो आपको ग्रीवेंस कमेटी में सदस्य बनाया गया है, आपको सभी गरीब मजदूर की आवाज़ उठानी चाहिए। इस मौके पर ग्रीवेंस कमेटी के नवनियुक्त सदस्य देवेंद्र यादव ने सभी को आश्वासन दिया कि जो उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है उस पर पूरी तरह से खरा उतरने का काम करेंगे और कभी भी किसी की आवाज़ को दबने नहीं देंगे। आप लोगों ने जिस उम्मीद से, आपके सबके प्यार और सहयोग से और मुझे जो जिम्मेदारी मिली है ग्रीवेंस कमेटी की, मैं आपकी आशाओं पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। और क्योंकि मैं भी आप में से एक शिक्षाविद हूँ और मेरे ख्याल से शिक्षाविद शायद पलवल जिले की जो ग्रीवेंस कमेटी के मेंबर बने उनमें अकेला हूँ, तो मैं आप सभी की आशाओं पर खरा उतरूँगा। जहाँ भी स्कूल वाले, हमारे जितने भी आप सभी साथी चेयरमैन सब जो बैठे हैं, मेरी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको सबसे आगे खड़ा मिलूँगा। और हमारे जैसे चेयरमैन साहब, दबंग चेयरमैन सुमित राजपूत जी कह रहे थे कि भाई हमारा काम तो भेजना था, आप उनका काम उठाना। तो मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो उम्मीदें उन्होंने हमसे कर रखी है, उन उम्मीदों पर मैं पूरी तरह से खरा उतरने की कोशिश करूँगा और आपकी आशाओं को के अनुरूप कार्य करूँगा। कहीं भी आपकी आशाओं को गिरने नहीं दूँगा। और आप लोगों को जो मुझसे उम्मीद है, जिस लायक आपने मुझे बनाने में मेरा सहयोग किया है, मुझे बनवाने की पूरी कोशिश की है और आपके प्रयासों से जो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं उस पर पूर्ण रूप से उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। और स्कूल के जितने मुद्दे हों, चाहे कोई भी सामाजिक कार्य हो, अलग से इलाके का हो, जिले का हो, जहाँ तक मेरी कोशिश होगी, क्योंकि पढ़ा लिखा हूँ इसलिए मुद्दों को उठाऊँगा भी। अभी अपना समय निकाल कर आए, आपको धन्यवाद देता हूँ। बड़े भाई को ये बड़ी जिम्मेवारी मिलने पर माननीय हमारे विधानसभा प्रत्याशी मनोज जावत जी का, कृष्णपाल भूषण मंत्री जी का, माननीय मंत्री गौरव गौतम जी का मैं विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने हमारी सिफारिश को मानते हुए भाई साहब को ये अहम जिम्मेवारी दी। और मुझे तो बड़े भाई साहब का आशीर्वाद सदा मिलता रहा है, छोटे भाई की तरह मुझे इस घर में ये दर्जा मिला है और मैं भाई साहब को शुभकामनाएं देता हूँ। आगामी भविष्य में हमारे हकीम कस्बे में अपनी विधानसभा की जो समस्याएँ हैं वो लगातार हर महीने होने वाली मीटिंग में उठाते रहेंगे। हम अपना सहयोग जो भी एज ए चेयरमैन जो हमें कर सकेंगे, हमारी आवाज़ को भी कष्ट निवारण समिति में भाई साहब उठाएंगे। इसके लिए मैं भाई साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो आप सभी ने मान सम्मान दिया, हमें अपना कीमती समय उधर से सभी बनाए, उनका भी बधाई और शुभकामनाएं। आप सभी का यहाँ पहुँचने पर बहुत गुरुजन, शिक्षाविद साथियों, ये पिछले 5-6 साल से एक नया दौर चला है। पीछे चाहे कोई भी सरकार रही हो, हमारे स्कूल साथियों को, शिक्षाविद साथियों को समाज के अंदर केवल ये काम दिया जाता कि बच्चों को पढ़ाइए और बस। और हमारी बातों को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होता था और हम कहीं जाते थे तो बहुत ज़्यादा ध्यान से उन बातों को नहीं सुना जाता था। आज समय ये है कि संघे शक्ति युगे युगे अगर हम संगठन हैं और संगठन में आप देखते हो, क्या कोई भी चुनाव हो, समाज में कुछ भी हो, अगर हम संगठित हैं तो हमारी वैल्यू है, हमें लोग पहचानते हैं, जानते हैं और हमारी बात में वजन होता है। तो हमारे पूरे जिला पलवल के शिक्षाविद साथियों ने एक एसोसिएशन बनाई, एक साथ जुड़े, बैठे उठे, आपस में दुख दर्द बांटा और उसकी बदौलत है, चाहे पार्टी कोई भी हो, हमारा कोई भी साथी अगर कहीं जाता है तो उसकी वैल्यू है, उसमें बात में वजन है। चाहे बीजेपी में हो, चाहे जिलाध्यक्ष के रूप में हो, चाहे आप देवेंद्र भाई साहब को लिया है, चाहे जनता पार्टी का हो, और यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी में भी
हमारे जो शिक्षक साथी जुड़े हुए हैं उनका अपना अलग कद है, और उस कद की केवल एक ही वजह है कि आप सब संगठित हैं। तो मेरी तो आप सबसे गुजारिश है कि ऐसे ही संगठित रहें। हमें ईश्वर ने इतना अच्छा काम दिया कि बच्चों को पढ़ाना, अपने समाज को सही दिशा देना, और हम बखूबी उसको निभाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मैं देवेंद्र भाई साहब को पुनः एक बार बधाई देता हूँ, तो मुबारकबाद देता हूँ।